नमस्कार मित्रों। बिहार में जब भी कोई ऐसी घटना होती है जब हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जाता है, हिंदुओं के पूजा पंडालों पर, पूजा आयोजनों पर, विसर्जन यात्रा पर या कलश शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की जाती है, मैं अपनी बातों को रखता हूँ। होली को लेकर के दरभंगा में विवाद हुआ था, उस पर भी मैं अपनी बात रखा था। मैं अपनी बात रखता हूँ, रखता रहूँगा। बस आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सुझाव सलाह दीजिए और मैं प्रयास करूँगा कि अधिक से अधिक जानकारी के साथ आप लोगों को बताऊँ और हो सके तो उन जगह के बारे में भी दिखाऊं जहां पर घटनाएं होती है। तो एक अभी कल घटना हुआ है समस्तीपुर में बजरंगबली के मूर्ति को तोड़ा गया है पत्थरों से, विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा। और वहां पर अभी हिंदू जनमानस उग्र हो रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जो इसमें संलिप्त है, जिसने बजरंगबली का मूर्ति तोड़ा है, उसको कठोर से कठोर दंड दिया जाना चाहिए। लेकिन बिहार में ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिलता है कि जब पत्थरबाजी होती है हिंदुओं के पूजा आयोजनों पर या फिर दंगे होते हैं, तो यह तो हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में कार्रवाई की जाती है, नागपुर में कार्रवाई की जाती है, मध्य प्रदेश में कार्रवाई की जाती है, लेकिन बिहार में ऐसा कभी देखने को नहीं मिलता है। उल्टा हिंदू ही सब कुछ झेलते हैं। हिंदुओं का मंदिर तोड़ा जाता है, फिर हिंदू जब प्रदर्शन करते हैं तो फिर हिंदुओं पर ही पत्थरबाजी की जाती है और कहीं कुछ नहीं होता है। जिहाद करने वाले बच जाते हैं, दंगा करने वाले बच जाते हैं और सबको पता है कि दंगा कौन करता है। वही विशेष समुदाय है जिसको बचपन से ही सिखाया जाता है कि इस दुनिया में जो इस्लाम को नहीं मानता है वह सब काफिर है और काफिरों का खात्मा करना मोमिनों का सबसे बड़ा काम है। इसके लिए अगर वह जन्नत चला जाता है तो वही सब कुछ है। वहाँ पर 72 हुरें भी मिलती है और 72 हुरों के चक्कर में जो जिहादी तत्व होते हैं वह हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ते हैं, दंगे करते हैं, लव जिहाद करते हैं और देख ही रहे हैं कि देश में कहाँ कहाँ दंगा नहीं होता है, कहाँ कहाँ आगजनी नहीं होता है। ऊपर से ऐसे नेता लोग, मैं तो बार बार कह चुका हूँ कि सनातन धर्म से जुड़ा हुआ कोई भी चीज़ हो उसका अपमान करने से कभी नहीं चूकते हैं। बहुत सारे नेता हैं, लेकिन जब बात जिहादियों की आती है तो सब ढाल बन करके खड़े हो जाते हैं। बहुत सारे हिंदू नेता, अब नागपुर का मामला ही देख लीजिए। आखिर औरंगजेब जिसने करोड़ों हिंदुओं का नरसंहार किया, सैकड़ों नहीं हजारों मंदिरों को तोड़ा, लूटा, ऐसे लुटेरे आक्रांताओं का कब्र भारत में होना ही नहीं चाहिए। उसके लिए जब बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद आंदोलन करता है तो बहुत सारे नेता, बुद्धिजीवी, पत्रकार, हिंदू नेता, हिंदू बुद्धिजीवी, हिंदू पत्रकार विरोध करते हैं कि नहीं, औरंगजेब का कब्र नहीं तोड़ा जाना चाहिए। और जो जिहादी तत्व है वह तो उपद्रव करता ही है। वक्फ बोर्ड को समाप्त करने की बात की जाती है। वक्फ बोर्ड क्या है? जो अपनी संपत्ति को दान करता है, वक्फ करता है, यानी कि इस्लाम में जो मस्जिद है, दरगाह है, मदरसा है, इस सब को बनाने के लिए जो स्थान चाहिए, तो कोई मुस्लिम अगर दान करना चाहता है तो वो कर सकता है। लेकिन कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड में ऐसे नियम जोड़े कि उसमें मेंबर भी सब मुस्लिम ही रहेगा और सारा काम मुस्लिम ही करेगा। बाद में क्या हुआ, तो जब सब वक्फ बोर्ड में सारे मुस्लिम ही आ गए
तो उन्होंने क्या किया, तो कोई भी सरकारी ज़मीन है, कोई भी किसी हिंदू का निजी संपत्ति है, उस पर जाकर के कह दिया कि यह वक्फ का ज़मीन है, अब यह मेरा है। तो वह व्यक्ति कहीं जा नहीं सकता है, किसी कोर्ट में नहीं जा सकता है, क्योंकि ऐसा नियम बनाया गया है कि इससे संबंधित कोई मुकदमा भी होगा, कोई झमेला भी होगा, तो वह वक्फ बोर्ड में ही तय होगा, सब कुछ झमेला सुलझाया जाएगा। लेकिन वक्फ बोर्ड में तो सारे के सारे मुसलमान होते हैं, और जब वक्फ बोर्ड को समाप्त करने की बातें आती हैं तो सबसे अधिक हिंदू नेता ही विरोध करते हैं। जैसे कि अभी भीमवादी पार्टी है, जिसका नेता है चंद्रशेखर रावण, वह सब वक्फ बोर्ड का जो बिल आ रहा है, वक्फ अमेंडमेंट बिल आ रहा है, उसका विरोध कर रहा है। अभी एक सप्ताह पहले समाजवादी पार्टी का एक सांसद है, वह महाराणा सांगा के बारे में अपशब्द बोल रहा था कि महाराणा सांगा ने तो बाबर को बुलाया था लोधी से युद्ध करने के लिए, फिर तो भाजपा वाले गद्दार राणा सांगा को अपना बाप मानते हैं, मुस्लिम औरंगजेब को अपना बाप मानते हैं। तो कितना अपमानजनक बातें हैं यह सब। राणा सांगा को गद्दार बोलना, अकबर से संबंध जोड़ना, कितना शर्मनाक बात है। तो उसको जब दंडित किया जा रहा था करनी सेनाओं के द्वारा, तो बहुत सारे हिंदू नेता, हिंदू बुद्धिजीवी, हिंदू पत्रकार ने ही करनी सेना का विरोध किया। तो यह खेल लंबे समय से चल रहा है भारत देश में, और क्रमशः जो पूरे देश में दंगे हो रहे हैं, यह सब शक्ति परीक्षण है। और शक्ति परीक्षण के साथ साथ एक अंदाज़ा लिया जा रहा है, अनुमान लिया जा रहा है कि भारत सरकार में कितना दम है, हिंदुओं में कितना दम है, भारत में क्या कमी है, क्या मजबूती है, मतलब भारत में ऐसी कौन सी कमजोरी है या ऐसी कौन सी मजबूती है जो मुसलमानों को रोक रहा है गजवा ए हिंद के लिए और भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने के लिए। इसीलिए समय समय पर जगह जगह बदल करके दंगे होते हैं, और जो जिहादी हैं उसको अनुमान लग जाता है कि कहाँ किस प्रकार का माहौल है और क्या करेंगे तो इस्लामिक साम्राज्यवाद आगे बढ़ता रहेगा। इसमें वो जानते हैं कि सपा का नेता हो, बसपा का नेता हो, राजद का नेता हो, कांग्रेस का नेता हो, तृणमूल कांग्रेस का नेता हो, और जो दक्षिण भारत में बहुत सारे राजनीतिक दल है, सभी जिहादियों को पता है कि वे लोग उनका ही साथ देते हैं। तो उनका मनोबल बढ़ता है, तो वह और दुगने तिगुने ताकत से दंगे करते हैं। और जानते हैं कि हिंदू बहन बेटियों के साथ क्या होता है, आप लोग खबरों में देखते होंगे, मैं तो बताता ही रहता हूँ समय समय पर। बहुत बार एक ही बात को रिपीट भी करता हूँ, क्योंकि यह अभी आवश्यक है समाज में कि सबको जागरूक होना चाहिए, हिंदुओं को एक होना चाहिए, हिंदुओं में समरसता होनी चाहिए। कांग्रेस ने पर्सनल लॉ बनाया, वक्फ बोर्ड बनाया, अल्पसंख्यक आयोग बनाया, यह सब इसलिए बनाया कि भारत को जितना जल्दी हो सके इस्लामिक देश बनाया जा सके। कांग्रेस ने जो किया सो किया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसलिए बनाया गया कि जो इस्लामी आक्रमण के समय में हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया था उसको वापस न लिया जा सके, इसके लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया था। तो कांग्रेस ने वह सारे कार्य किए हैं जो हिंदुओं के विरोध में है और भारत राष्ट्र के लिए खतरनाक है। ऐसे में सबको जागरूक होना चाहिए और समझना चाहिए कि बांटो और डालो, फूट डालो और राज करो की नीति आज भी है। हिंदुओं को जाति के नाम पर लड़ाया जाता है। यह अगड़ी है, यह पिछड़ी है, यह दलित है, यह सवर्ण है, और झूठी कहानियां गढ़ी जाती है कि सवर्णों ने दलितों का शोषण किया, कुओं से पानी नहीं पीने देता था तो अत्याचार करता था। ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं भी इतिहास में नहीं लिखा हुआ है। व्यक्तिगत लड़ाइयाँ तो भाई भाई में भी होता है, तो फिर समाज में तो होता ही रहता है, लेकिन उसको राजनीतिक स्वार्थ के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए अगड़ी पिछड़ी बना करके लड़ाना
हिंदुओं में फूट डाल करके अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि को पूरा करना, यह नेताओं का खेल बन गया है। और इससे नुकसान क्या होता है, तो हिंदू तो बट जाते हैं, लेकिन जो हिंदुओं के शत्रु है वह एक हो जाते हैं और झुंड बना करके हिंदुओं पर हमला करते रहते हैं और हिंदू बस मुंह ताकते रह जाते हैं। तो क्रमशः देखिए आप, नागपुर में दंगा हुआ है, यूपी में दंगे होते हैं, मध्य प्रदेश में दंगा होता है, पूरे भारत में दंगा होता है, बिहार में भी समय समय पर दंगे होते रहते हैं। अब अभी नवरात्रा चल रहा है, चैत्र नवरात्रा चल रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो आसमानी किताब में पढ़ता है कि एक ही है, उसके अलावा कोई है ही नहीं और उसके अलावा किसी को जीने का अधिकार नहीं है। तो जब जब हिंदुओं के पर्व त्योहार आते हैं, ऐसे आतंकवादी तत्व जाग जाते हैं और हिंदू आस्था पर चोट करते रहते हैं, हिंदुओं का अपमान करते रहते हैं। ऐसे में आवश्यकता है कि हिंदू एक होकर के, सजग होकर के, संगठित होकर के और प्रतिकार करे, आवाज़ उठाए जब भी हिंदुओं पर कोई ऐसी बात आती है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।